हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रू। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज अ सिंपल टॉपिक। ऑब्वियसली टफ क्वेश्चन तो क्रिएट किए जा सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। हम भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिसको देखकर एकदम से ऐसा लगेगा ओ तेरी ये क्या हो गया। As far as the importance of this topic is concerned, देखिए मैथ्स में हर चीज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हो सकता है कि डायरेक्टली आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, लेकिन किसी अच्छे टॉपिक में इसका यूज डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। Trigonometric equation. Trigonometric equation can have infinite solution because of their periodic nature. What is the meaning of periodic nature? हमने sin x का, cos x का, tan x का सबका ग्राफ देखा है और हमने ये देखा है कि वो वैल्यूज जो है रिपीट होना शुरू हो जाती है। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, sin 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2, sin 390 डिग्री की वैल्यू भी 1/2। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे हमें जिसके करस्पॉन्डिंग साइन विल गिव यू द सेम वैल्यू, एंड दिस इज सेम फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो दे आर पीरियोडिक इन नेचर। अब सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक हो गया जनरल सॉल्यूशन। 0 से 2π, 0 पे क्लोज ब्रैकेट, 2π पर ओपन ब्रैकेट, बिकॉज टेक्निकली 2π इज सेम एज 0 एज फार एज ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न। तो जो सॉल्यूशन इस इंटरवल में लाए करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हमको सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो ना? अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए sin x इक्वल टू 1/2 लिया, सबसे ज्यादा कॉमनली यही एग्जाम्पल लेते हैं, हर कोई यही लेता है। तो sin x इक्वल टू 1/2 हमने लिया, तो there are infinite such values of x for which sin x is giving you 1/2। तो ऐसा कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा which will cover all those infinite values? जैसे हम लिखते हैं ना कि भाई odd number are represented by +1 या -1, लिख दो, बात एक ही है। और हम ये लिख देते हैं कि n belongs to integer है। तो जितने भी नंबर्स इस टाइप के होंगे वो सभी odd integers को कवर कर रहे हैं। सो वैसा ही कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी लिखेंगे। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, हमें वो याद रखना है। ये यहाँ पर हमने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिख लिया, वही वाला जो sin x इक्वल टू 1/2 की बात कर रहे थे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें 0 से 2π तक के, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर 30 डिग्री sin x is equals to 1/2 एंड सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर 150 डिग्री sin x is equals to 1/2। तो ये दोनों तो हो गए अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए ये हमने फोटो बना दिया है, देख लीजिए भाई। ये साइन का ग्राफ है, -∞ से इंफिनिटी तक जा रहा है और sin x इक्वल टू 1/2 वाली ये पिंक कलर की डॉटेड लाइन बना दी। अब ये डॉटेड लाइन जहां जहां पे इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस equation, and definitely this line will intersect this graph in infinite points। तो यहां पर देखो ये जो वैल्यू है π/6 है, इसको लिख दिया हमने 0 + π/6। ये जो वैल्यू है ये 5π/6 है, तो इसको हमने लिख लिया π - π/6। लिख के बताता हूं, 0 + π/6, π - π/6। फिर ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, 2π + π/6। ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये यहां पर 3π है और ये गैप π/6 का होगा। सो दिस इज 3π - π/6। फिर बाय सेम लॉजिक नेक्स्ट विल बी 4π + π/6, फिर 5π - π/6। सो इफ यू कैन ऑब्जर्व कि पाई के जितने भी इवन मल्टीपल्स हैं उसके साथ तो प्लस साइन आ रहा है, और पाई के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं उसके साथ माइनस साइन आ रहा है।
इसी चीज को हम करेंगे जनरलाइज एंड हियर इज आर फर्स्ट एक्सप्रेशन साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। यहां पर जो अल्फा लेंगे हम वो लेंगे -π/2 से π/2 तक के बोथ इंक्लूडेड, क्योंकि -π/2 से लेके π/2 तक के साइन की हर वैल्यू कवर हो रही है। ये देख लीजिए भाई, यहां से लेके यहां तक के साइन एक्स की रेंज हमको पता है -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, तो यहां से लेके यहां तक के साइन एक्स की जितनी भी वैल्यूज है वो सब कवर हो गई। तो साइन एक्स इक्वल टू कुछ भी लिख दिया हमने -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, इट विल डेफिनेटली लाई इन दिस इंटरवल एक बार तो, और जनरलाइज कर देंगे हम इस एक्सप्रेशन से। ये वही एक्सप्रेशन है जो मैंने बोल के अभी बताया था कि अगर पाई का इवन मल्टीपल है तब तो प्लस कर रहे हैं, और पाई का ऑड मल्टीपल है तब तो माइनस कर रहे हैं। यहां पर ये देख लीजिए, अगर n इवन है, लेट्स से n को मैंने 6 से ले लिया, तो 6 पाई प्लस -1 रेज टू पावर 6 दैट विल बिकम प्लस। अगर n को मैंने 9 ले लिया होता तो 9 पाई प्लस -1 रेज टू पावर 9 दैट विल बी ऑड, तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। तो इवन मल्टीपल के साथ प्लस आ रहा है और ऑड मल्टीपल के साथ माइनस आ रहा है। ध्यान रखिएगा भाई, दिस इज ओनली फॉर साइन। कॉस के लिए, टेन के लिए भी हम लिखेंगे, उनको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस रिजल्ट को याद रखना है, और ये बात ध्यान रखनी है कि अल्फा को हमने सिलेक्ट करना है -π/2 से π/2 तक के। ठीक है भाई, जैसे यही एग्जांपल sin x इक्वल टू 1/2, तो -π/2 से लेके π/2 तक के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 आती है साइन के लिए? π/6 की। सो अल्फा हमारा बन गया π/6, और बाकी तो एक्सप्रेशन एज इट इज। भावनाएं समझ में आई लेखक की। अब यहां पर कुछ स्पेशल केस होते हैं, कुछ स्पेशल केस का 2 ही स्पेशल केस होते हैं, ये समझाता हूं क्यों। देखो, एक साइकिल हम कंसीडर करते हैं 0 से 2 पाई की। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस अल्फा बिटवीन -π/2 टू π/2, क्योंकि इसमें हर वैल्यूज कवर हो जा रही है, और जो एक साइकिल होती है वो 0 से 2 पाई की होती है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाली। तो किसी भी एक साइकिल में हर वैल्यू 2 बार आएगी, एक्सेप्ट फॉर sin x इक्वल टू 1 एंड sin x इक्वल टू -1। यहां पर देखिए, जो फोटो हमने बना रखा है उसमें sin x इक्वल टू 1/2 लिया है, तो 0 से 2 पाई में दिस वैल्यू इज कमिंग ट्वाइस। अगर हमने -1/2 लिया होता तो यहां पर 2 बार आती, या -√3/2 लिया होता तो 2 बार आती। लेकिन इस पूरे इंटरवल में यहां से लेकर यहां तक के 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट सब वैल्यूज 2 बार आ रही है, एक्सेप्ट फॉर sin x इक्वल टू 1 एंड sin x इक्वल टू -1। दिस इज द रीजन कि इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो उनके लिए जनरल एक्सप्रेशन ये हो गया। दिस डज नॉट मीन कि इन दोनों के लिए जनरल एक्सप्रेशन ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है, बट क्योंकि इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वी विल प्रेफर यूजिंग दीज टू एक्सप्रेशन व्हेन sin x इज इक्वल टू 1 और व्हेन sin x इज इक्वल टू -1। आई एक्सप्लेन्ड यू कि वीआईपी ट्रीटमेंट के पीछे रीजन क्या है। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे भाई। तो देखिए, ये -π/2 से लेके π/2 तक के कौन सी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग sin x इक्वल टू -√3/2 आता है? -π/3। तो ये बन गया अपना अल्फा। तो फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू -π/3। ये लिख के छोड़ दो, ये हो गया अपना आंसर। ऐसा मत सोचना कि सर अभी इसके आगे क्या करना है, कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा हो तो इस माइनस को यहाँ पे लिख लो, शांति मिलेगी। लेकिन ये हो गया अपना आंसर, बस इतना सही है। आगे जब इक्वेशंस आएगी, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, उनको सॉल्व करना विल बी ट्रिकी एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न दैट। उसके अलग अलग अप्रोचेस होंगे डिपेंडिंग अपॉन दी अलग अलग टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो ये जनरल एक्सप्रेशंस को आप लोग याद रखिए। अब यहां पर कॉस का जनरल एक्सप्रेशन,
कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, यहां पर अल्फा 0 से पाए है, यहां पर भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 मत ले लेना साइन की तरह भाई। भाई साइन की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में सभी कवर हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव सब। कॉस के लिए ऐसा नहीं होता ना, कॉस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ही पॉजिटिव होता है। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो यहां पर जो हमने इंटरवल लिया है ये अल्फा की वैल्यू दैट इज 0 टू पाई बोथ इंक्लूडेड, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कहां से सिलेक्ट करना है, यहां से। गॉट इट। फिर से 1 को और -1 को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। एक्चुअली तो 1 और ये सेम ही है, क्योंकि cos x इक्वल टू 1 कब होता है, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर अल्फा को आपने 0 डाल दिया तो ये 2n पाई मिलेगा। तो ये तो मतलब इट्स नॉट अ वीआईपी ट्रीटमेंट टेक्निकली। यहां पर इसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। यहां पर आप चाहो तो cos x इक्वल टू -1 पहली बार कब होगा, पाई पर, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई भी लिख सकते हो। बट इफ यू विल ऑब्जर्व दोज वैल्यू विल कीप ऑन गेटिंग रिपीटेड। सो फॉर cos x इक्वल टू -1 वी विल बी यूजिंग ओनली दिस एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करो 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, सही जवाब डायरेक्टली लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाय 4। जिन्होंने गलती से -π/4 लिख लिया है, नहीं भैया, cos -π/4 इज 1/√2, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। आई एम श्योर कि किसी ने तो ये गलती करी होगी, किसी ने क्या, बहुतों ने ये गलती करी होगी। ठीक है, एक बार दो बार ठीक है, इसके बाद रिपीट मत करना। 10x का जो पीरियड है वो एक्चुअली पाई का है, बाकी साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई का है, उसकी वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होना शुरू होती है। 10x का पीरियड एक्चुअली पाई है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, फिर थर्ड में पॉजिटिव, फिर फोर्थ में नेगेटिव। तो इसका बड़ा सिंपल सा ये एक्सप्रेशन बनता है, अल्फा माइनस π/2 से π/2, बिकॉज फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट विल कवर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, एंड ऑब्वियसली -π/2 एंड π/2 आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि 10 डिफाइन नहीं होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन, इसमें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं मिलेगा। सिंपल। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। -1/√3 विल बी वैल्यू ऑफ -30 डिग्री, -π/2 से π/2। कौन सा ऐसा एंगल है जिसके लिए 10 की वैल्यू -1/√3 आएगी? तो हमें पता है कि -30 डिग्री मतलब -π/6। तो 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस -π/6, और अब आप 3 से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो। अच्छा, यहां पर जो ना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है इनिशियल लेवल पे जो बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले 3x इक्वल टू -π/6 लिख लिया, x को -π/18 कर दिया, और फिर n पाई ऐड कर देते हैं, मतलब ये आंसर लिख लेते हैं। ये गलत है। दिस इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ दिस। This will give you all the values, this will not give you all the values. Obviously जो वैल्यू यहां से मिलेगी वो यहां से भी मिलेगी, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। पहले आपको जनरल एक्सप्रेशन लिखना है, और फिर जो डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी रहेगा, अगर यही x/2 होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते 2 को राइट साइड पे, है ना, वो तो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो जो भी होगा मल्टीप्लाई, डिवाइड, फलाना ढिमकाना, वो जनरल एक्सप्रेशन लिखने के बाद होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर ये भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, है कि नहीं भाई? मतलब इट्स अ वेरी बेसिक कॉमन सेंस, और वो गलती हो जाती है कई बार, बिकॉज कॉमन सेंस इज सीरियसली कॉम्प्लेक्स। तो फिर चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। जिन लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आया है, ये अफसोस, सही जवाब है इसका नल सेट। देखिए भाई, जिन लोगों ने ये आंसर सही कर दिया,
वैसे जिन लोगों ने ये आंसर किया है और ये सही आंसर देख के जरा चाहो तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके सोचो जरा सोचो ये क्वेश्चन को क्या हुआ है। जिन लोगों का आंसर आ गया है करेक्ट, सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों का अभी भी नहीं आया, देख लीजिए भाई। पहले तो ये आंसर आना बहुत ही ऑब्वियस है, ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b विच इज इक्वल टू 10a माइनस b। तो a कितना 3x। देखिए अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता ना तब तो ये आंसर करेक्ट होता। यहां पर आगे सॉल्व करना x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, इट्स ऑब्वियस, सभी ने किया होगा। अगर सिर्फ क्वेश्चन ये होता तभी आंसर करेक्ट होता। बट पंगा क्या है, क्वेश्चन ये है, हमने इसको एडिट कर कर ये किया है। वो ये रहा है कि जब x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 है तो 2x क्या होगा। अब पंगा ये हो रहा है कि ये जो 10 2x है ना वो तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो आंसर जो आ रहा है वो डोमेन में ही नहीं है। हाथ को आया पर मुंह न लगा, आंसर क्या हो गया इसका, नल से। क्लियर विद दिस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी वो जो 3 सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेक, कोसेक और कॉट, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनका रेसिप्रोकल लेकर उनको साइन कॉस टेन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पर ये जो 3 है, जब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है तो साइन एक्स क्या हो सकता है, प्लस साइन अल्फा या माइनस साइन अल्फा। सेम थिंग फॉर कॉस स्क्वायर फॉर टेन स्क्वायर। अल्फा यहां पर 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, 10 के लिए पाई बाय 2 को ओपन ब्रैकेट फॉर ऑब्वियस रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा काम हो जाएगा भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा तो पॉजिटिव ही रहेगा ना भाई। साइन अल्फा अगर नेगेटिव भी होता, -1/2 होता, तब भी उसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको एंगल सेलेक्ट करना है और इन तीनों के लिए जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये है, एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ, कोई लोड ही नहीं है। बट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये स्क्वायर है भैया, है ना, यहाँ पर गलती हो जाती है, देखना आप लोग करोगे अब भी। चलिए भाई करिए फिर इसको सॉल्व 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई सही जवाब क्या आ रहा है, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। सर यहां पर तो पाई बाय 3 आना था, कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पर 1/2 होती है। ये 1/2 नहीं है, ये 1/√2 का स्क्वायर है बबुआ, वो का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया पाई बाय 4। यहां से अब आंसर ये आ गया। क्लियर टिल हियर। देखिए भाई ये वीडियो छोटा सा ही है, यहां पर ये जो हमने 6 जनरल रिजल्ट्स याद करे हैं, साइन कॉस टेन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, इनको आप ढंग से याद रखिए। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल बी डीलिंग विद द अप्रोचेस टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।